हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो बच्चा पार्टी, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की जो हिंदी की बुक है दुर्वा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका मतलब जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है गुड़िया। आप सब ने गुड़िया तो देखी होगी, जब आप छोटे होंगे तो जो डॉल्स वगैरह होती होंगी जिसको हम हिंदी में गुड़िया कहते हैं उससे खेलते होंगे। स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं ज़्यादातर खेलती हैं। बॉयज़ का जो होता है अट्रैक्शन वो ज़्यादातर बैट बॉल और स्पाइडरमैन, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, आपने गुड़िया देखी तो होगी एटलीस्ट सब ने। तो ये जो पूरी पोयम है, ये जो पूरी कविता है वो गुड़िया पे ही क्या है, बेस्ड है, उसी पे आधारित है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंसान है, जो कवि है, वो कहना चाहते हैं कि मैं इस गुड़िया को, इस प्यारी सी डॉल को कहाँ से लाया हूँ? इस प्यारी सी डॉल को मेले से लाया हूँ। मेला तो आपको पता है, जो मेले लगते हैं वहाँ से लाया हूँ। और इसे कौन बेच रही थी? इसे एक कोने में, नुक्कड़ में मतलब कोने में, कॉर्नर पे बैठी एक जो बुढ़िया थी जिसकी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, वो बेच रही थी। और आगे कवि क्या कहते हैं? मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। तो यहाँ पे जो कवि है स्टूडेंट्स, वो कहना चाहते हैं कि वो ऐसे ही उठा के नहीं लाए हैं, वो मोल भाव करके लाए हैं। मतलब बार्गेनिंग जो स्टूडेंट्स लोग करते हैं उस तरीके से लाए हैं कि अगर 50 रुपए की चीज़ है तो आप 25 में दे दो, 30 में दे दो या 40 में दे दो। तो ऐसे ही कवि ने किया है कि मोल भाव किया है कि आप जिस रेट में दे रही हैं उससे थोड़ा कम कर लिए। ये सारी चीज़ें करके वो गुड़िया को लाए हैं। और वो ये भी बताते हैं कि वो क्या कर सकती है, आंखें बंद कर सकती है और आंखें खोल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। और ऊपर से वो बोलती भी है पिया पिया, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ डॉल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेल्स वगैरह रहते हैं, कुछ कार्स भी ऐसी होती हैं कि वहाँ पे आप सॉन्ग बजा सकते हो, दूसरी चीज़ें कर सकते हो। तो कवि भी अपने इस पोएम, इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो वो लाए हैं वो कैसी है। जो वो गुड़िया लाए हैं वो बोल सकती है, वो अपनी आंखें बंद कर सकती है, खोल सकती है। और ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये जो गुड़िया है वो क्या कर रही है, बैठी है, और ये पूरे खिलौने लेके बैठी है जिसमें गुड़िया भी है और बाकी चीज़ें हैं। तो इससे पता चलता है कि इसी गुड़िया के पास से कौन, जो कवि हैं, वो लेके गए हैं गुड़िया। चलिए आगे आते हैं। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इसकी जो चुनरी है, इसका जो दुपट्टा है वो कैसा है, लाल सितारों से जड़ा हुआ है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो पूरा बाल है और जो ऊपर का जो दुपट्टा पहनाया गया है गुड़िया में वो कैसा है, लाल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चुनरी है, जो दुपट्टा है, जिसको पल्लू भी आप बोल सकते हैं, वो कैसी है, वो सितारों से जड़ी हुई है। और वो सितारे कौन से हैं, लाल रंग के सितारे हैं। जैसे दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनती है, वैसे ही लाल रंग का जो दुपट्टा है, चुनरी है, वो कौन पहने हैं, वो डोल पहने हैं। डॉल मतलब गुड़िया पहने हैं। बड़ी भली है इसकी आंखें, और जो उसकी आंखें हैं, किसकी आंखें हैं बच्चों, गुड़िया की जो आंखें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और काली काली हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इन पल मेरे शिशुमन पर बिजी माया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गुड़िया है वो ऊपर से तो बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, लेकिन अंदर से क्या है, गुदड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे गुदड़ी क्या होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने मैट देखी होगी, ऐसा जो मैट होता है वैसे ही एक बनाई जाती है, जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, ख़राब कपड़े हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज़ करके ऐसी गुदड़ी ओढ़ने वाली और बिछाने वाली बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुदड़ी कहते हैं। अब आपने ये तो डायलॉग सुना ही होगा, भारत में वो लोग रहते हैं जो हर चीज़ का इस्तेमाल दोबारा तिबारा करते ही रहते हैं जब तक वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाए। तो गुदड़ी भी उसी का एग्जाम्पल है कि अगर कपड़ा ख़राब हो गया तो उसको फाड़ चीर के क्या बना लो, गुदड़ी बना लो। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि ये भी कहते हैं, जो उनका भोला सा मन है, जो उनका प्यारा सा मन है कवि का, उसको वो क्या कर गई है, वो उसको भा गई है। चलिए आगे देखते हैं।
रखूँगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो उनकी खिलौने की अलमारी है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये उनकी खिलौने की अलमारी है, उसमें क्या रखेंगे, वो उस गुड़िया को रखेंगे और आसपास कागज़ के फूल होंगे। जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं ये फूल है, तो ये असली के फूल नहीं, कागज़ के फूल कवि ने लगा के रखे हैं। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं तुमको अपनी अच्छी सी अलमारी में, कौन सी अलमारी में, खिलौने की अलमारी में रखूँगा और आसपास कागज़ के फूल होंगे, रंगारंग फुलवारी होगी। चलिए जो लास्ट लाइन है वो भी पढ़ लेते हैं। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज़ सजाऊँगा, खेल खिलौने की दुनिया में तुझको परी बनाऊँगा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि रोज़ मैं तेरे कपड़ों को बदलूँगा और क्या करूँगा, तुझको रोज़ अलग अलग कपड़ों से सजाऊँगा, सुंदर वस्त्र पहनाऊँगा, सुंदर कपड़े पहनाऊँगा और जो मेरे खेल खिलौने की दुनिया है वहाँ पे तुझे परी बनाऊँगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वही डॉल जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रही थी, तो उसी डॉल को कवि खरीद लाए हैं और उसको उसने क्या कर दिया है, अपनी उसमें रख दिया है अलमारी में। और ये जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको पोयम तो शॉर्ट में बता दी कि गुड़िया के बारे में है, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग भी एक बार ओवरऑल बता देती हूँ। देखिए नुक्कड़, नुक्कड़ का मतलब होता है मोड़, छोर, और फिर मून या मूनना बंद करना, चुनरी तो आपको मैंने बताया ओढ़नी दुपट्टा, भली अच्छी या सुंदर, सलोनी सुंदर, गुदड़ी मैंने अभी बताया कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनसे बनाई गई जो बिछावन होती है या जिसको मैट कह सकते हैं आप, शिशुमन भलामन भोलापन, रंगारंग रंग बिरंगी, रोज़ हर दिन। तो स्टूडेंट्स ये पोयम ये छोटी सी ही थी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।